नमस्कार दोस्तों। जो आज की स्टोरी है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं विवेक जी। वो बेसिकली बास्केटबॉल के वो कोच हैं। तो एक बार उनका सिलेक्शन हुआ, अंडर 14 की टीम का सिलेक्शन करके उनको ट्रेनिंग देने के लिए गुवाहाटी असम में। तो वैसे तो दो लोगों का हुआ था मगर इनको पहले जाना था। वो थोड़ा लेट आ रहा था दूसरा कोच, उनका नाम ऋषि था। तो ये पहुंचते हैं वहां पे, 14 लड़के सेलेक्ट होते हैं, वो भी पहुंच जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। वहाँ केंद्रीय विद्यालय में उनकी ट्रेनिंग थी और उसके बाद बच्चों को वहीं रहना था। इनका एक दोस्त था वहां पे, तो उसका वो कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसके कमरे को ये यूज करते थे रात में सोने के लिए। तो पहला दिन था, पहले दिन इन्होंने अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस कराई बच्चों को। प्रैक्टिस करवाने के बाद बच्चों को वहीं अंदर रूम था, वो दे दिया गया। प्रिंसिपल साहब जो वहाँ के थे वो भी काफ़ी कंफर्टेबल इंसान थे, सबसे मिलजुल के रहने वाले ऐसे इंसान थे। अब ये रात को जाते हैं, पहली रात सोते हैं, कुछ नहीं, दूसरी रात भी कुछ नहीं, तीसरी बार जब वो दिन में आते हैं यहाँ पे बच्चों को कोचिंग देने के लिए, तो देखते हैं बच्चे बड़े थके थके से हैं। बच्चों में वो जो स्टेमिना होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी उन बच्चों के अंदर। अब इनको शक तो था कि कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है, चाहे खाने पीने से, चाहे बच्चे ज्यादा थक जाते हैं, इस वजह से इनकी स्टेमिना थोड़ी सी जा रही है। अब क्या होता है, चौथे दिन वो जो दूसरा कोच थे, इनके असिस्टेंट, वो भी आ जाते हैं वहां पे। और इससे पहले क्या होता है कि प्रिंसिपल साहब बुलाते हैं इनको, विवेक को, और उनसे बोलते हैं कि देखिए बच्चे अकेले वहां रहते हैं और आप वहां चले जाते हैं अपने दोस्त के रूम पे, आपको वहीं पे सोना होगा। तो एक रात वो भी वहां पे सोते हैं, बच्चे अलग रूम में, और वो जाते हैं, मेडिकल रूम होता है स्कूल का, उसमें जाके वो सो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले दिन वो दूसरे कोच आ जाते हैं, तो कोच से उनकी बात होती है कि देखिए एक रात मैं रुक गया हूँ, एक रात आपको रुकनी पड़ेगी, हम बदलते रहेंगे, शिफ्ट करते रहेंगे, एक रात आप वहां जाकर सो जाइए, एक रात मैं यहाँ सो जाऊं, इस तरह से बदलते रहते हैं। मगर बच्चों का ना मॉरल डाउन ही हो रहा था। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ये अपने दोस्त के रूम पे चले जाते हैं, और वो जो नए कोच आते हैं वो वहां पे सोते हैं। वो भी वही करते हैं, मेडिकल रूम में जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। रात के 12:30 1 बजे करीब इनको खटखट 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 की आवाज आती है। ये सोचते हैं शायद बच्चे प्रैंक कर रहे हैं, या क्या है क्या नहीं है। ये उठते हैं, लाइट जलाते हैं, तो उनको लगता है कि कोई कमरे से बाहर निकला है, बंद दरवाजे में। उनको अजीब सा लगता है, ये खोलते हैं, फौरन जाते हैं बच्चों के तरफ जहाँ बच्चे सो रहे थे, कि देखें कोई बच्चा ही जरूर परेशान कर रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, प्रैंक कर रहा है। वहां जाते हैं, खिड़की से झांकते हैं, बच्चे सारे सो रहे होते हैं। तो इनके कान के पास आके एक बंदा बोलता है, बिल्कुल कान के पास आके इनको आवाज आती है जैसे कोई पीछे खड़ा हो। इनको आवाज आती है, चले जाओ यहाँ से। ये बहुत तेज तेज बच्चों का गेट बजाते हैं, बच्चों को गेट बजाते हैं। बच्चे 3 4 5 रात से सो ही रहे थे, अब वो इसी चीज को झेल रहे थे, इसलिए उनका मोरल डाउन हो रहा था। वो एकदम दरवाजे खोलते हैं, वो देखते नहीं, आओ ना देखा था वो, और वो उसको मारने लगते हैं कोच को। भाई वो छोड़ छुड़ा कर और भागते हैं, और वो रूम पे पहुंचते हैं अपने सीनियर कोच के पास। सीनियर कोच भाई गेट खोलते हैं, क्या हो गया क्या हो गया। वो अंदर आते हैं, कहते हैं भाई पहले पानी पिलाओ, पानी पिलाते हैं। कहते हैं कि देखो यार बच्चों ने मुझे मारा और मेरे साथ ये हुआ। शक तो इन्हें भी कुछ था, मगर बच्चे ऐसा करेंगे ये इनको विश्वास नहीं था। इनको लगता था बच्चे क्यों मारेंगे किसी को, फिर भी अगर ऐसा किया है तो चलो मेरे साथ चलो। ये जाते हैं, बच्चों को खिड़की से देखते हैं तो सब एक दूसरे को चिपक के सो रहे होते हैं। इनको और डाउट होता है,
ये खटखटाते हैं, खुलवाते हैं गेट, आवाज देते हैं सबकी तरह, उसके बाद खोलते हैं गेट। गेट खोलने के बाद बच्चे जब बाहर आते हैं तो कहते हैं इनको क्यों मारा आपने। तो कहने हमें तो ये लगा कि हम 4 दिन से यहाँ रुक रहे हैं, डेली कोई आता है, बहुत तेज तेज गेट बजाता है, हम नहीं खोलते डर के मारे, मगर आज ये कंटिन्यू गेट बजा रहे थे, तो इसलिए हमें खोल के हमने एक साथ ही हमला कर दिया। तो बच्चों में 2-3 ऐसे बच्चे होते हैं कि हर कोच के फेवरेट बच्चे हो जाते हैं, यानी वो क्लोज हो जाते हैं। तो वो अपने एक 3 लड़के होते हैं, रोहित, आकाश और एक विजय। तो उनसे पूछते हैं कि बेटा कुछ क्या महसूस करते हो तुम ऐसे यहाँ पर। तो वो बताता है कि परसों रात मुझे टॉयलेट लगी, मैंने रोहित को लिया और गया। रोहित बाहर खड़ा हो गया, मैं टॉयलेट करने के लिए गया। तो जैसे अभी जो जूनियर कोच थे उन्होंने बताया था कि मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, पीछे से कोई शख्स आया, उसने मेरे कानों में बहुत तेजी से बोला कि चले जाओ यहाँ से, नहीं कोई नहीं बचेगा। अब ये सुनते के साथ उसने फौरन पलट के देखा, तो नेचुरली यूरिन के लिए एक अलग जगह बनी होती है और जो पोटी वोटी करने के लिए एक पूरा गेट वाला लॉक वाला होता है, उस तरह से वो उसने बकायदा देखा है कि वो गेट बंद हुआ है। उसके अंदर कोई गया और उसने गेट बंद करा। उसने जोर लगा के कोशिश करी गेट खोलने की, मगर वो गेट नहीं खुला। वो भागते हुए वापस आया, रोहित के पास गया। रोहित ने सारे दोस्तों के साथ वहां अंदर गए कमरे में, कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई और बच्चे अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके टीम बन गए, वो सिलेक्ट होके चले भी गए। इनको भी वापस अपने घर राजस्थान आना पड़ा। मगर उससे पहले उन्होंने जो वहाँ जिस कमरे में रहते थे उनके दोस्त से, उसने वो डिस्कस करा कि ऐसा क्या है वहाँ पे जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, और वहाँ ऐसा क्या था जिसकी वजह से बच्चों को ऐसा लग रहा, और वहाँ कौन आता था ऐसा। तो उनका दोस्त बताता है ये जो स्कूल बना है वो कब्रिस्तान के ऊपर बना है, वहाँ अलग अलग तरीके की बहुत सारी एंटिटी है। यही चीज उन्होंने वहाँ के चौकीदार, दिन के और रात के चौकीदार से पूछा, तो उसने कहा कि भाई ये तो यहाँ के डेली की कहानी है, यहाँ तो आवाज आती है और मैंने प्रिंसिपल साहब को बहुत कंप्लेंट करी मगर उस पर कोई बात नहीं होती। और उसने एक रात उनको ये बात प्रॉपर बताई हुई थी कि ऊपर वाले सेकंड फ्लोर वाले में अपने आप लाइट जलती है और वहां पे अपने आप पियानो बजता है। अगली सुबह ये लोग जाके देखते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं, खाली रूम पड़ा हुआ। वो कब्रिस्तान पे जो स्कूल बना था, इस वजह से वहां की एंटिटी किसी को रहने नहीं देती। दिन में था, स्कूल चलता था, बच्चों को पता नहीं चलता था, दोपहर बाद वो खत्म हो जाता था। बस ये पता था कि चौकीदार को, प्रिंसिपल को और वहां के जो लोकल लोग थे उन्हीं को। ऐसे ऐसी चीजें भी होती है दुनिया में। आगे की स्टोरी नई स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कैसी लगी स्टोरी जरूर बताइए। नमस्कार।